भगवद गीता अध्याय 10 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो कल का जो हमने अध्याय देखा था उसमें हमने देखा था गुह्यतम ज्ञान, जो है भगवान ने गुह्यतम ज्ञान के बारे में बताया था। और भक्ति के बहुत सारे ऐसी चीजें बताई थी भक्ति के बारे में जो कि हम लोग कल डिटेल में देखे थे। तो कोई अगर बताना चाहेगा एक चीज जो कि आपको, वैसे तो बहुत सारी चीजें होगी जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि कल का अध्याय इतना मधुर था ही, और आने वाले जो दो अध्याय वो भी वैसे ही इतने ही मधुर होंगे, तीनों अध्याय 10, 11 और 12। तो कल एक चीज अगर कोई बता सकता है एक एक करके, मतलब कि जो भी आपको अच्छा लगा हो या फिर जो आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि सारी चीज अगर बताने लगे तो फिर शायद टाइम हम लोग के पास इतना नहीं है, इतना समय हम लोग। तो कोई अगर बताना चाहता है जो कि उनको, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल जैसे कि हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखी थी कि ये जो ज्ञान है, भक्ति योग का जो ज्ञान है, और ये, तो उसके उसको भगवान ने गुह्यतम बोला था। और सबसे गुह्यतम ज्ञान को राज विद्या भी बोला था, क्योंकि उस वही ज्ञान जो है क्या करता है, हमें हमारी वास्तविक समस्या से छुटकारा प्रदान करता है। ठीक है। और कल भगवान ने बताया था कि प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम करती है, कोई ऑटोमेटिक नहीं है। कि प्रकृति उन्हीं की अध्यक्षता में काम करती है, और उन्हीं की इच्छा से जो है ये सृष्टि होती है और इसका विनाश होता है। तो और भी भक्ति के बारे में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जानी थी जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए। तो आज भगवान विभूति योग, विभूति मतलब होता है कि भगवान के ऐश्वर्य है। तो भगवान के क्या क्या ऐश्वर्य हैं, किन किन चीजों से हम लोग भगवान का अनुभव कर सकते हैं इस भौतिक संसार में, उस चीज के बारे में बताएंगे कि भगवान कितने ऐश्वर्यशाली है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री भगवान वाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सो भगवान ने कहा, है महाबाहो अर्जुन, और सुनो, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। देखिए, कल का अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ने, जब कल जो भगवान ने बताया वो सुनने के बाद फिर अर्जुन के कोई प्रश्न नहीं है। फिर भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें खुद ही। ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए उनको समय दे ही नहीं रहे, क्योंकि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए भगवान जो है कंटिन्यू कर रहे हैं इसको भी। अभी देखिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, शणु में, शणु में परमम वचः, शणु यानी फिर आ गया सुनो, मुझे सुनो, आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो क्यों बोला, क्योंकि भगवान चौथे अध्याय में बोल चुके हैं कि तुम ही हो जो कि इस ज्ञान को समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे क्या हो, भक्तो असी में सखा थी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे प्रिय सखा हो। और यहाँ पे भगवान इसीलिए ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए क्या ये ज्ञान तुम ही जो है इसको क्या समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान करूंगा जो कि तुम्हारे लाभ के लिए होगा, जो अभी तक सारे बताए गए ज्ञानों से श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, भगवान जब ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे भगवान के प्रति आसक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अनुभूति करने के योग्य हो जाते हैं। अभी हम लोग को पता ही नहीं ना कि क्या कैसे अनुभूति करें। तो इसकी झलक भगवान पहले कुछ दे चुके हैं, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे, और आगे अब भगवान के ऐश्वर्य क्या क्या है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर, जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, मान लो माननीय श्री नरेंद्र मोदी से किसी की मिलने की इच्छा है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए आपको कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके लिए क्या होना है, उसके लिए उस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या, बहुत कितना सिक्योरिटी चेक होगा, बहुत, इतना आसानी से नहीं मिल सकता वो प्राइम मिनिस्टर। अब आप खुद सोचिए कि जो भौतिक संसार में प्राइम मिनिस्टर से इतने आसानी से नहीं मिल सकता, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यानी कि भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की। तो उनको मिलने के लिए, उनको पाने के लिए हम लोगों के पास
भी योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता क्या है? वो योग्यता है भक्ति। तो बिना भक्ति के हम लोग भगवान को नहीं मिल सकते हैं, ना भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो भक्तो असी में सका चेती, भगवान बोले कि भक्ति ही जो है मुझे जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम इसको आसानी से समझ सकोगे। और जब तुम इसको समझ सकोगे तो जो सामान्य लोग होंगे तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारे पद चिन्हों पर चलेंगे। तो वो अगर तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम्हारा पद चिन्हों पर चलेंगे, तो वो भी इस चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि वो भी किस मार्ग पे आएंगे? भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। न मे वेदु सुरगणा प्रणवः प्रणवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, यानी कि उद्गम हूँ, सोर्स हूँ। तो ये चीज भगवान यहाँ पे बता दी है। हर किसी को डाउट होता ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है ये सोर्स के बारे में, और भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सबका सोर्स हूँ। वो फिर देवता हो, महर्षि हो, या फिर हम लोग, सबके सोर्स कौन है? भगवान है। तो देखिए, भगवान सबके उद्गम है, सबके कारण स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के भी कारण भगवान है, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग के उद्गम ही वही है, हम लोग सोर्स नहीं जान पाते ना, सोर्स के बारे में हम लोग इतना डिटेल में नहीं समझ पाते। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? उसके लिए हमारे पास योग्यता होनी चाहिए भक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो वो सोर्स को क्या, भगवान को नहीं जान पाता। तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जैसे देवी देवता भी क्यों नहीं जान पाते? देवी देवता तो सब लोग को पता ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे ऊंचे स्तर पे हैं। लेकिन वो भी क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो भी भगवान की अलौकिक लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं। इसके उदाहरण में जैसे ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्म विमोहन लीला आपने देखी होगी। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ था कि जब भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ में क्या गए थे, अपने सारे दोस्तों सखाओं के साथ में गायों को चराने के लिए जाते हैं, कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। वहां बैठ के वो क्या है, वहां पे खेलते हैं, वहां पे एक तरीके से पिकनिक मनाते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, जब सारे लोग मिल के खाना खाने का समय आता है, तो सारे लोग क्या करते हैं, भगवान को अपने ही हाथ से खिलाते हैं, वो भगवान सबका जूठा खाते हैं। तो अब तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख के ब्रह्मा जी को डाउट हो जाता है, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं कि भगवान, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, कि जो सबका झूठा खा रहे हैं, सबके साथ अमूत प्रमोद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब तो ऐसा संभव ही नहीं है कि भगवान हो सकते हैं। मैं परीक्षा लेना चाहूंगा। अब इन्होंने क्या किया? परीक्षा ली। परीक्षा कैसी ली? परीक्षा ऐसी ली कि, और देखिए, ये ब्रह्मा जी इतना मोहित हो गए कि वो भगवान की परीक्षा लेने जाए, वो ये जानना चाह रहे हैं कि भगवान है कि नहीं। तो वो गए, और उन्होंने क्या किया कि जब जो गाय थी वो घने जंगल में चले गई थी, ठीक है, चारा खाते खाते। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं गायों को लेके आता हूँ, आप लोग यहीं बैठो। और इतनी देर में क्या किया? ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अपनी आ, माया से क्या किया, उन्होंने अपनी शक्तियों से उन्होंने क्या किया कि सारे जो भी उनके सखा थे और जो भी उन गायें थी, सबको जो है सबका अपहरण करके एक गुफा में रख के उनको रख दिया। अब जब आए, भगवान श्री कृष्ण आए, देख के सारी गायों को, उन्होंने देखा ये सब कहाँ गायब हो गए। और भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उनको सब पता है। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि वर्तमान में जो हो रहा है, भविष्य में जो होने वाला है, और जो बीत चुका है, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। तो भगवान तो जानते थे कि ये किसकी लीला है, किसने किया है ये। तो भगवान ने क्या किया? अपने आप को, भगवान ने अपने आप को विस्तारित कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया? अपने आप हर एक सखा के रूप में विस्तारित कर दिया। जितने सखा थे, जितनी गायें थी, सब में विस्तारित कर दिया। और कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए, और वहां पे बिताने लगे अपना। तो अब ऐसा क्या होता है कि कई साल बीत गए, ठीक है। जैसे ब्रह्मा जी का क्या होता है, ब्रह्मा जी का बहुत, जो 100 साल तक जीते हैं ब्रह्मा जी, तो उनके जो दिन है हमारे दिन के बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको सालों साल हो गए। उनने ये सोचा कि वृंदावन में कुछ हो ही नहीं रहा है, जब मैं इतने अपहरण करके ले आया, तो कैसे वहां पे सारे लोग परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं? तो जब आते हैं ब्रह्मा जी देखने, तो देखते हैं कि हर सखा हर एक के घर में रह रहा है, ठीक है, गायें भी हैं, सब कुछ है, और सब पहले से ज्यादा आनंद में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब भगवान श्री कृष्ण थे ना, हर एक के घर घर में। तो ब्रह्मा जी एकदम मोहित हो गए। तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो ब्रह्मा जी, जैसे ब्रह्मा जी के देखिए, आपके 4 मुख है ब्रह्मा जी के, वो वेदों के ज्ञाता हैं। इतने महान व्यक्ति होके भी, इतने महान देवता होके भी, सबके क्रिएटर हैं वो, फिर भी वो मोहित हो गए।
तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग तो बहुत नीचे स्तर में हैं उनके उनसे, तो हम लोग के लिए तो साधारण बात है, लेकिन ब्रह्मा जी जैसे देवता मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि देवी देवता गण भी, जैसे इंद्रदेव, इंद्रदेव का भी आपने कहानी सुना होगा, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी, तो उसमें भी इंद्रदेव भी तो मोहित हो गए थे। वो सोच रहे थे कि ये एक बच्चा कैसे सब लोगों को बता रहा है कि मेरी उपासना मत करो, क्योंकि भगवान ने रोक दिया था ना, सब लोग इंद्रदेव के लिए वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, इसलिए भगवान ने बोला सारे यज्ञों और तपस्याओं का स्वामी मैं हूँ, मेरे को अर्पित करो। तो भगवान ने ये बोला था कि गोवर्धन महाराज के लिए यज्ञ करो, क्योंकि गोवर्धन किनका रूप है, भगवान का ही रूप है। लेकिन सारे लोग सुने नहीं, और फिर बाद में जब सुन लोगों ने सुना, तो इंद्रदेव को क्या हुआ, गुस्सा आया, एकदम क्रोध आया, उन्होंने इतनी मूसलाधार ऐसे बादलों को इकट्ठा किए जो कि इतनी बारिश करते हैं कि जो तबाही ला देते हैं। लेकिन पूरे वृंदावन में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि सारे वृंदावन को किस में ढक लिया, भगवान ने गोवर्धन के नीचे ढक लिया। तो वो भी, उनको भी बाद में क्या हुआ, दुख हुआ, उनको भी बाद में फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, वो भी आके भगवान से क्षमा मांगे। तो ये सब क्या है, सारे देवी देवता भी आसानी से जो है मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो सोर्स को जानते ही नहीं, वो उद्गम को जानते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका उद्गम भगवान स्वयं है, क्योंकि भगवान की लीला ही ऐसी है। तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो देवी देवताओं को भी जो है वो क्या कर देती है, भ्रमित कर देती है। तो ब्रह्मा जी जो है अपनी प्रेयर्स में लिखते हैं, अगर ब्रह्म संहिता आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है भगवान ब्रह्मा जी ने, वेदेषु सुदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि आपको वेदों से, वेदों के अध्ययन से जानना बहुत ज्यादा दुर्लभ है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, आत्मभक्ति से आपको आसानी से, अदुर्लभ है, आसानी से आपको जाना जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए भगवान बोलते हैं भक्तों असी में सकाते थे, भक्त तो मेरे को तुरंत जान जाते हैं। लेकिन जितने भी देवी देवता हैं, जो भी नॉर्मल महर्षिगण है, जो अपना आ, अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अमोद प्रमोद में लगे हुए हैं, वो इतना आसानी से मुझे जान ही नहीं पाएंगे। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त रहता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, कि भगवान अचिंत्य है। भगवान का जन्म, भगवान एक जगह पे रहते हुए भी सब जगह पे हमेशा रहते हैं, इसलिए भगवान क्या है, पूर्ण है। भगवान कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूर्ण में से अगर आप पूर्ण में से अगर आप आधा निकाल लिए तो वो आधे ही रह जाएंगे, वो पूर्ण है। जितना पूर्ण में से अगर आप पूर्ण भी निकाल लेंगे तो भी वो पूर्ण रहेगा। तो जैसे इस उपनिषद में ही बताया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान परिपूर्ण है, और उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि उनको गर्भ की जरूरत नहीं है जन्म लेने के लिए, क्योंकि वो अजन्मे है, वो प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से ही वो अपने ही इच्छा से वो ये डिसाइड करते हैं कि उनके माता पिता इस संसार में कौन बनेंगे। ठीक है, कौन किसके यहाँ जाके वो अपनी जो है कृपा देंगे, तो ये सब वो खुद डिसाइड करते हैं। तो वो हमेशा समस्त लोगों के स्वामी है, वो अचिंत्य है। इसलिए क्या है कि जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि उनको क्यों गर्व का जरूरत नहीं है, नरसिंह भगवान जो है वो क्या है, खंबा तोड़ के आए। तो उनको क्या है, वो अपने भक्त के लिए कभी भी कहीं भी जो है किसी भी हालात में प्रकट होके उनका उद्धार करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए क्या होता है, मनुष्य ये नहीं जानता, इसलिए वो मोह रहित हो जाता है। तो अगर ये जान लेता है तो वो मोह रहित हो जाए और सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। मतलब इतने जानने मात्र से सब कुछ हम लोग जो है अपने पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएंगे। और क्या बोला है भगवान ने, जन्म कर्म च मेदि एवं ये व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म से नैति मामेति सर्जन। और एक बार अगर इस संसार से निकल गए, इस भौतिक संसार से, तो कभी भी इस संसार में लौट के भी नहीं आएंगे। तो ये सब भगवान इसकी गारंटी देते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से जानने का प्रयास कर सकते हैं तो हम लोग क्या है, मुक्त हो सकते हैं सारी चीजों से। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक पिता है, ठीक है, उसके पुत्र हैं उसकी पुत्री है, तो अब वो पुत्र और पुत्री को अपने पिता के बारे में कैसे पता लगे। ठीक है, वो अपने मनोबुद्धि से या फिर उससे तो जान नहीं सकते। ठीक, तो उनको क्या करना होगा, या तो एक तो रीजन है, या तो पिता उनको अपने बारे में स्वयं बता दे, या दूसरा रीजन है कि वो अपनी माता से पूछ ले या फिर अपने दादा दादी से पूछ ले कि पिता के बारे में। तो वैसा ही है, जो हमारे परम पिता है वो भगवान है, और अगर हमको उनके बारे में अगर जानना है तो उनके बारे में जानने के लिए एक पहली चीज है, या तो भगवान हमें स्वयं बता दें। तो वो हमारे लिए संभव नहीं है, वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो भगवत गीता के माध्यम से। ठीक है, दूसरी चीज है कि हम उनको कैसे समझे, तो हम उनको समझ सकते हैं गुरु साधु और शास्त्र। तो गुरु साधु और शास्त्रों की संग में ही जाके हम लोग भगवान के
ऐश्वर्य को जान सकते हैं, भगवान के लीलाओं को समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हमेशा गुरु साधु या शास्त्रों की ही शरण लेनी चाहिए भगवान को जानने के लिए। हम लोग अपने मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं जान सकते। तो जैसे उदाहरण देता हूँ कि आप लोगों ने कभी गौर किया है कि सूरज रात में क्यों नहीं दिखता है? सूरज तो हमेशा बना रहता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो गायब हो जाता है, सूरज हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो वो रात में हम लोग को क्यों नहीं दिखता? क्यों? उसका रीजन है क्योंकि रात में सूरज की रोशनी नहीं होती। तो सूरज हमेशा सूरज की रोशनी में ही दिखता है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो सूरज नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए वैसे ही उसी प्रकार भगवान भी जो है, हमें भगवान की इच्छा से ही दिखेंगे। भगवान जब अपने आप को स्वयं प्रकट करेंगे तभी हम लोग को भगवान दिख सकते हैं। भगवान जब तक हम लोग को बुद्धि नहीं देंगे, जब तक हम लोग भगवान को नहीं जान सकते। उसी प्रकार है, क्योंकि ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि सब लोग का क्या बोलना है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोलते हैं ना कि अच्छा इतने पाप करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, अभी तो इतने पाप हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप उत्तर दे सकते हैं, देखिए प्रभु जी या माता जी जो भी है, आप जिस हिसाब से भगवान को बुला रहे हैं, भगवान आपके नौकर नहीं है कि आपने बोला और भगवान आ जाएंगे, ठीक है। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसके लिए भी हमारे पास क्षमता होना चाहिए, हमारे पास योग्यता होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए आ जाए। अगर इसी प्रकार से आप अपने पिता को बुला के देखिए, आपके पिता फिर क्या करते हैं। तो फिर भगवान तो हमारे परम पिता है। तो हम इस तरीके से जो नौकरों की जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि प्रकट होइए भगवान, प्रकट होइए, ऑर्डर देते हैं, तो ये गलत है। वास्तविकता में हम हमें योग्य हमारे अंदर वो योग्यता है ही नहीं कि हम लोग भगवान को लग सके। तो इसलिए हमें उस योग्यता को क्या है, हासिल करने के लिए ही भगवान ये सब चीजें हमें बता रहे हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि क्या हम लोग बंदरों से आए हैं? डार्विन थ्योरी यही बोलती है कि हम लोग बंदरों से आए हैं। साइंस यही बोलता है। विज्ञान ने तो यही हम लोग को सिखाया है बचपन से कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग बंदरों से आए हैं। हमारे पहले हम लोग बंदर थे, धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ और हम लोग जो है वो शरीर मनुष्य बन गए। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सही है ये थ्योरी? सुधीर प्रभु जी बोल रहे हैं नहीं। ओके, और कोई बताना चाहेगा? कि डार्विन हमें पूरा ज्ञान दिए हैं इस चीज का। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल सुधीर प्रभु जी आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, हमारे हमारा उद्गम, हमारा हम जो आए हैं वो सिर्फ, सरोज माता जी बोल रही नहीं प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी बोल रहे हैं मनुष्य, बिल्कुल। तो हम लोग आए हैं महर्षियों से, ठीक है, महर्षियों से हम लोग का उद्गम हुआ है। और महर्षियों में है मनु। मनु मनु जो है वो हम लोग के क्या है, पूर्वज मनु। तो मनु जो है हमारे पिता है इस संसार में, भौतिक संसार में, क्योंकि उन्हीं से हमारी जो है उपज हुई है। और मनु को किसने बोला है ये सब करने के लिए? ये सब भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा है। तो सप्तऋषिगण और उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि थे। कौन थे वो चार अन्य महर्षि? सनक, सनंद, सनत कुमार और सनातना। ये है चार किसके पुत्र? ये है ब्रह्मा जी के पुत्र। ये चार पहले थे महर्षि। तो इन्हीं के नाम पे आप देख सकते हैं जो चार कुमार, चार कुमार जो हैं उनकी बहुत अच्छी चीज बोली प्रभु जी आपने। पवन दुबे प्रभु जी बोल रहे हैं डार्विन कहाँ से आया है, बहुत बड़ी। तो ये चीज हमें जानना है, क्योंकि सब अपने कपोल कल्पित दिमाग से, सब अपने मनोधर्म से ये चीजें बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम लोग क्या है, दोषों से भरे हुए हैं। तो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हम कैसे आए हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब हम लोग बिना बुद्धि के कार्य करेंगे तो उसमें भी भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी इच्छा अगर ये काम करने की हो गई कि हम भगवान के विपरीत जाएंगे, तो भगवान उस तरीके की बुद्धि देते हैं कि आप मेरे विपरीत जाइए। क्योंकि जो आप डिसाइड कर लिया है कि उसका पतन होना है, उसको करवाना है, तो फिर भगवान उसमें अपनी फोर्सफुली किसी को कुछ नहीं बोलते कि ठीक है अब आपने डिसाइड किया है कि आपका पतन होना है, तो फिर आप खुद झेलो। तो जो चार जो ये ऋषि थे पहले आए, उसके बाद फिर मनु जो थे, वो वहां से मनु से हम लोग की उत्पत्ति हुई है। और हर एक उसमें जो है विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव का है उन्हीं से अवतरित हुए हैं। तो ये सात सप्तऋषि आप जानते हैं, जिनके आधार पे आज जो है अलग अलग सबके जो गोत्र हैं वो इन्हीं के आधार पर डिसाइड होते हैं। तो ये तरीके, इस तरीके से जो है हम लोग का उद्गम हुआ है, ना कि हम लोग का बंदरों से। देखिए बंदरों से अगर उद्गम होता
तो आज इतने बंदर हमको दिखते क्यों? ये भी मनुष्य क्यों नहीं बन रहे हैं? ये तो बहुत सालों से हैं ये मनुष्य, और फिर चलो मनुष्य नहीं बन रहे हैं तो ये समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? उतने साल हो गए। तो ये बिल्कुल ही गलत थ्योरी है, क्योंकि इसको बहुत से लोगों ने इसको खंडन कर चुके हैं बहुत से बार, और शास्त्रों में तो बहुत सीधा सीधा खंडन इस श्लोक से भगवान ने किया है। एतां विबुधिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? अनन्य भक्ति का मतलब होता है सेवा, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा के लिए जो ललायित होते हैं वो ही अनन्य भक्ति कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग जो ये जो चीज गलत वर्ड हमारे लिए है ना, भौतिक संसार में, जैसे ईर्षा करना भौतिक संसार में गलत है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में सही है। ईर्षा किससे करनी चाहिए तुमको? भौतिक चीजों से ईर्षा करनी। अगर भौतिक चीजों से ईर्षा करेंगे तो आपकी जो है भगवान के प्रति आसक्ति और ज्यादा। वैसे ही लालच, आपको भौतिक इच्छाओं की नहीं पूर्ति करने के लिए लालच नहीं करनी, आपको लालच करनी है भगवान की भक्ति की। और ये बोला हुआ है भगवान ने, ठीक है। भगवान चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रीताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोल्याम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। भगवान बोल रहे हैं कि जो जो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, मतलब कि मेरी जो भक्ति है वो कैसी है, बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इसमें कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो रस की तरह है। मतलब मान लो आम है, आम के रस की तरह है, मतलब कि आप कहीं से भी आप उसको टेस्ट करोगे आम को, अगर आप कहीं से भी लो उसमें से रस निकलेगा ही निकलेगा। तो भगवान की भक्ति उस तरह है, लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत क्या है? तत्र लोल्यम अपि मूलम एकम। लोल्यम मतलब होता है ग्रीड, इंटेंस ग्रीड, आपकी लालच होना चाहिए उसको, भगवान की भक्ति को पाने की। अगर वो लालच आपके नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे संसार के लोग भौतिक चीजों के लिए लालच करते हैं, वैसे ही एक भक्त क्या करता है, भगवान, एक भक्त का लालच होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए होता है, कि कुछ भी हो जाए मुझे सेवा चाहिए ही चाहिए, इतना लालची होता है भक्त। तो भगवान अवश्य क्या करते हैं, उसको उस सेवा में लगाते हैं। तो वो अनन्य भक्ति हो जाती है कि आप लालच कर रहे हैं सेवा का, क्योंकि भक्ति का मतलब ही होता है सेवा देना, ठीक है, सेवा करना अनन्य भक्ति का मतलब होता है। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरे ऐश्वर्य को जान जाता है, पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, ठीक है, बिना संशय के, तो वो अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाएगा। तो ये बहुत समय लगेगा हम लोग को, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ठीक है। युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। और अगर एक बार कोई ये तत्पर हो गया भक्ति में, तो उसका क्या होगा? वो उसका ये होगा कि उसको अंत समय में स्मरण करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी चीजें अगर वो ये जान गया तो वो जन्म और कर जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा, भगवान बोले हैं। तो ये सब चीजें उसके लिए फायदा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसे जान सकते हैं हम लोग? अभ्यास से, धीरे धीरे अगर हम लोग अभ्यास करते रहेंगे तो ये चीजों को समझ जाएंगे। और किसकी शरण में जाके हम लोग इसको सीख सकते हैं? खुद भक्त की शरण में, गुरु की शरण में, शास्त्रों की शरण में जाके इसको हम लोग समझ सकते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूधा भाव समन्विता। तो देखिए, अब ये जो 8वां श्लोक है, ठीक है, 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक जो हम लोग देखेंगे अभी, वो है एक तरीके से चतुश्लोकी गीता। तो ये 4 श्लोकों में पूरी गीता बता दी है भगवान ने। इसको चतुश्लोकी गीता बोलते हैं। चतुश्लोकी गीता यानी कि 4 श्लोकों में पूरी गीता है, 8, 9, 10, 11। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन 8, 9, 10, 11 4 श्लोकों को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे, पूरी गीता को आसानी से समझ जाएंगे डिटेल में, कि सारे पॉइंट भगवान ने इस चारों श्लोकों में कवर कर दिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पहले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही क्या हूँ, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। कल जो बताया भगवान ने कि मेरी ही इच्छा से ये सृष्टि बनती है, मेरी ही इच्छा से ये सृष्टि का विनाश होता है, और प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जितने भी चार अचार प्राणी है, सब कुछ जो प्रकृति में उत्पन्न होते हैं वो सब कुछ क्या है, मेरी ही इच्छा से होते हैं। तो ये सारी वस्तुओं का उद्गम कौन हूँ? मैं हूँ। सारी वस्तुओं का कारण स्वरूप कौन हूँ? मैं हूँ। तो जो ये बुद्धिमान जानता है वही क्या है, वो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में लग जाता है। ये भगवान बता रहे हैं। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान अपने भक्तों के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं।
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित कर रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए भगवान अपने भक्तों के क्या लक्षण बता रहे हैं कि भक्तों का पहला लक्षण होता है कि मत चित्ता। मत चित्ता मतलब कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। तो भगवान जो शुद्ध भक्त होता है भगवान के बारे में ही हमेशा सोचता है, वो हमेशा अपने कार्यों को भगवान से कैसे जोड़े वो सोचता है, कि वो कहीं गलत अपराध तो नहीं कर रहा, कहीं ये सब चीजें उसकी चलती रहती है कि वो भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकता है, सेवा कर सकता है अपने कार्य करते हुए। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया से अलग होके सोच रहा है, अपने संसार में रहते हुए भौतिक संसार में अपने कार्यों को करते हुए ये सोचता है, वो शुद्ध भक्त होता है। दूसरा, मदगत प्राणा, अपने जीवन को मेरी सेवा में अर्पित कर देता है, यानी कि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान, जो कल बताया भगवान ने कि मैं ही सबका लक्ष्य, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो कैसे भगवान को प्रसन्न कर सके, कैसे भगवान को संतुष्ट कर सके। तो वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, किसी भी तरीके से वो सेवा करने के लिए रेडी रहता है, फिर वो कैसी भी सेवा क्यों ना हो। ठीक है, वो हर तरीके की सेवा में रेडी रहता है, क्योंकि वो किसके लिए की जाती है, भगवान की प्रसन्नता है। बोधयंत परस्परम, और बोधयंत परस्परम मतलब वो क्या करता है, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, बोधयंत मतलब कि जब वो बातें भी करता है तो मतलब ऐसी फालतू की बातें नहीं होती है, वो भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के ही बारे में, तो वो इंटेलिजेंस होता है। जैसे होता है ना, हम लोग अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो अपनी जिज्ञासा को निकाल के, अपनी जिज्ञासा से जो भी प्रश्न हमारे अंदर आते हैं वो क्या है, एकदम हम लोग अगर इस भाव से पूछेंगे कि मुझे जानना है, तो वो प्रश्न आपके क्या करेंगे, आपके भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए सहायक होंगे। लेकिन अगर आपको सामने वाले का परीक्षा लेना है, या सामने वाले को ये नीचा दिखाना है कि गलत बोल रहा है, तो उससे आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाओगे आध्यात्मिक मार्ग में। तो आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा दिख जाती है आपके प्रश्नों से। तो वही भक्त होते हैं। भक्त हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को भगवान के बारे में ही ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, और हमेशा भगवान के विषय में बातें करते हैं, हमेशा भगवान की लीलाओं के बारे में बातें करते हैं। भगवान ने मतलब कि उसके पीछे के रहस्य को जानते हैं कि भगवान ने ऐसा वहां पे क्यों किया होगा, लीला में ऐसा क्यों किया है भगवान ने, ये सब चीजें जिज्ञासा पैदा करती है। और इससे क्या होता है, हमारी भगवान के प्रति आसक्ति और ज्यादा बढ़ती है, और इसी में वो क्या करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति, और आनंद का अनुभव करते हैं। इसमें संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। और इसमें उदाहरण है प्रभुपाद जी का। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी किस तरीके से इस श्लोक के उदाहरण में हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो आप देख सकते हैं इसमें कि प्रभुपाद जी जो है जब पाश्चात्य देश में गए थे, तो उन्होंने, वो चाहते तो अपना प्रचार कर सकते थे, कि वो अपने ही भक्त बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका उद्देश्य था कि वो अपने गुरु के आदेश की पूर्ति करे और भगवान का नाम हर किसी को बांटे, जिससे कि हर कोई जो है शुद्ध होके जो है कहाँ से
भगवान के धाम जाने के योग्य बन सके। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे लोगों को कुछ भी नहीं पता था, ऐसे लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे लोगों को सिखाना, ये सब बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया। और वो भी 70 साल की आयु में, जो कि उस ऐसी आयु होती है जिसमें कि व्यक्ति जो है रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने लगे रहे वो हमेशा। क्योंकि ऐसा, और ऐसा संभव क्यों हो पाया, क्योंकि वो हमेशा ही अपने चित्त को किस में लगाए रखते थे, भगवान में। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे, और हमेशा ही वो जब भी बात, जब उन्होंने देखिए कितने लेक्चर दिए हैं, कितनी किताबें लिखी है, इतनी सारी किताबें लिख दी उन्होंने, इतने ही इतनी इतने इतनी उम्र में। तो ये सब चीजें कब संभव हो पाती है, जब व्यक्ति के इस तरीके के लक्षण होते हैं। तो जब वो अपना चित्त भगवान में लगाए रखता है, वो अपने को अपनी पूरे जीवन को भगवान की सेवा में दे देता है, और जो भी बातें करता है उसको उसमें आनंद आता है, भगवान के बारे में ही बातें करने में आनंद आता है, भगवान के बारे में लीलाएं सुनाने में उसमें आनंद होता है। तो वो हमेशा संतोष का और आनंद का अनुभव करता है। और यही अनुभव जब हम लोग भी करते हैं, जब हम लोग ऐसे भक्तों के क्या है संग में आते हैं। इसलिए एसोसिएशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एसोसिएशन, देखिए एसोसिएशन जो संघ है, संघ ही क्या करता है, हमें संघ से ही आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से ही संघ उत्पन्न होता है, संबंध उत्पन्न होता है। ये दोनों ही बराबर है। जैसे अगर किसी को क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मान लो वो क्या करेगा, जैसे कोई बच्चा है स्कूल में, उसको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो जब कॉलेज में जाएगा तो सबसे पहले वो क्रिकेट से इतना आसक्त है, सबसे पहले वो क्या करता है, वहां जाके देखता है कि क्रिकेट टीम किधर है, टीम के प्लेयर किधर है। तो वो सब, क्योंकि उसका आसक्ति उससे इस तरह है। लेकिन मान लो अगर वो अमेरिका चला गया पढ़ने, वहां तो क्रिकेट है ही नहीं, वहां तो फुटबॉल खेलते हैं, वहां तो फुटबॉल खेलते हैं। तो वहां के वो क्या करेगा, तो वहां क्या करेगा, वो संग करेगा। अब वो मान लो उसके दोस्त बन गए जो फुटबॉल खेलते हैं, तो उसके उनके साथ में हमेशा अगर फुटबॉल खेलता रहा, तो उसकी फुटबॉल के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि वो फुटबॉल खेलने लग जाएगा। तो वैसा ही है भक्ति के साथ भी। भक्ति में भी क्या होता है, भक्ति में भी यही होता है। जैसे जैसे हम लोग भक्ति करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी क्या है, हमारे अंदर आसक्ति आती है भगवान के प्रति। ठीक है, मतलब हमारे अंदर पहले ये उत्कंठा होती है कि हमको भक्तों का जो है संग पसंद आने लगता है, और अगर हम लोग भक्तों का संग करेंगे तो हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, कि अगर हम लोग भगवान के प्रति, अगर हम लोग संग कर लिए भक्तों का, तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, और अगर भगवान के प्रति आकर्षित हो गए तो हम किसका संग ढूंढेंगे, भक्तों का संग ढूंढेंगे। तो ये शुद्ध भक्ति है जो क्या कर सकता है, हमें भगवान के प्रति आसक्त कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या है, इस तरीके के लक्षण को जो है जागृत करने का प्रयास करना है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। Hare तीसरे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अपने भक्तों के ऊपर वो किस प्रकार से कृपा करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम तम येन मामुपयान्ति ते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे जान सकते हैं, मुझ तक पहुंच सकते हैं। देखिए कितना प्रैक्टिकल बात बोली भगवान ने, कि जो प्रैक्टिस करता ही नहीं है, जो अगर प्रयास करेगा ही नहीं, उसको भगवान किस तरीके से समझ में आएंगे, या फिर किस तरीके से वो जान पाएगा। अगर वो जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वो जिज्ञासा ही नहीं कर रहा है, वो किसी की शरण नहीं ले रहा है, वो तो कैसे जान पाएगा। भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कोई प्रयास करता है, कोई जिज्ञासा करता है, और निरंतर ये मान के सेवा में लगा रहता है, भगवान उसको स्वयं बुद्धि देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत से लोग आते हैं भगवत गीता क्लास में, ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो प्रयास नहीं करते। और जो अंत तक टिके रहते हैं, वो क्या है, वो प्रयास कर रहे होते हैं, और भगवान क्या है, स्वयं बुद्धि देते हैं। अगर हम लोग प्रयास करेंगे, भगवान स्वयं हम लोग को बुद्धि देंगे उसको समझने का, भगवान को जानने का, भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझने का। अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान भी फिर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी इच्छा हो गई प्रयास करने की, और हम प्रयास करने में लग गए, तो भगवान जरूर हमारी क्या करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो अगर नहीं भी जान पाता और लेकिन लगा रहता है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ददामी बुद्धिम योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा जिससे कि वो आसानी से मुझे जान पाए और मुझ तक पहुंच सके। तो उसका उदाहरण में आता है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज क्या था, ध्रुव महाराज को जब उनकी जो सौतेली माँ थी वो बहुत सताती थी, तो वो क्या करते थे, वो अपनी माँ के पास जाते थे और माँ को बोलते थे कि मुझे अपना राज्य चाहिए, कौन देगा मुझे राज्य।
तो उनकी माँ ने बोला कि भगवान दे सकते हैं आपको। भगवान कहाँ मिलेंगे? ध्रुव महाराज बोलते हैं भगवान, उनकी माता बोलती है कि जंगल में, मजाक में बोल देती है, लेकिन ध्रुव महाराज तो बहुत सीरियस रहते हैं। और वो क्या है, बचपन में इतनी छोटी उम्र में जो है वो जंगल चले जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। अब क्या होता है, वो जब जंगल में जाते हैं तो उन्होंने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन उनकी उत्कंठा है भगवान को देखने की, भगवान से मिलने की, बात करने की, तो वो हर किसी को भगवान समझते हैं। उनको कोई जानवर दिखता है तो बोलता है ये भगवान है शायद, उनको कोई आगे और कोई दिखता व्यक्ति तो बोलते नहीं ये भगवान है। ऐसा करते करते वो जंगल में ढूंढते निकले, सबको भगवान समझ रहे, पेड़ को, पौधों को, पत्तियों को, सबको भगवान समझ रहे। तो ये उत्कंठा देख के क्या किया, ये उत्कंठा देख के भगवान ने नारद जी को भेजा। ठीक है, नारद जी को भेजा, नारद जी इनके सामने आए, नारद जी ने पूछा कि क्या करना चाह रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मुझे भगवान से मिलना है। तो जब नारद जी उनको रास्ते में मिले तो क्या किया, उन्होंने उनकी मदद की, उन्होंने उनको बताया कि भगवान तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे, जाओ एक काम करो, तपस्या करो, ठीक है, तब जाके भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे, भगवान का नाम लो, उनको मंत्र दिया। तब उन्होंने तपस्या की एक जगह बैठ के, तब जाके भगवान आए। तो देखिए, उनके प्रयास था, उनकी इच्छा थी भगवान को जानने की, देखने की, बात करने की। तो किसका सहारा लिया उन्होंने? भगवान ने अपने गुरु साधु शास्त्र, एक गुरु को भेजा, गुरु को भेजा। और गुरु क्या करता है, गुरु हमें ज्ञान दिखाता है, सत्यता की ओर लेके जाता है। जब हम लोग उसको जान लेते हैं तो हमें क्या है, भगवान का दर्शन होता है। और यही हुआ, उन भगवान ने मदद की, ददामि बुद्धि योगम, किसके माध्यम से? गुरु साधु और शास्त्रों के माध्यम से भगवान मदद की। तो वैसे ही नारद जी गुरु बन के आए और उन्होंने ज्ञान दिया, जिससे कि वो क्या कर पाए, भगवान को जान सके, भगवान से मिल सके। तो हमें भी भगवान क्या है, ज्ञान देने के लिए गुरु साधु और शास्त्र भेजे हैं इस संसार में, बुद्धि बुद्धि देने के लिए। जब अगर हम लोग उनसे भी सीखेंगे तो हमारी बुद्धि जागृत होगी, हमारा ज्ञान जागृत होगा, किसके माध्यम से? गुरु साधु और शास्त्रों के माध्यम से। लेकिन हम क्या है, हम अपने आप को इतना अहंकार में रखते हैं कि हम जानते हैं कि हम ही समझ सकते हैं, ये नॉर्मल व्यक्ति क्यों सिखाएगा मेरे को, मेरे में क्या इतना दिमाग नहीं है? वास्तव में हमें दिमाग नहीं है, तभी भगवान बोल रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, तो तभी मैं तुमको ज्ञान ज्ञान दूंगा, तभी तुम जान सकोगे। ऐसे ऐसे अपने आ, मन चिंतन से तुम नहीं जान सकते। अब हम देखते हैं कि जो चौथा श्लोक है, जो लास्ट श्लोक है, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? उसमें तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान अजम तमः नाशम नाश नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान में अंधकार को दूर करता हूँ। वही चीज बगल में, ठीक है। तो जो गुरु होता है वो भी इसी प्रकार से हमें क्या करता है, हमारी अज्ञानता को दूर करता है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं, और बुद्धि से ही हमें क्या करते हैं, उस अज्ञानता को दूर, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वो जानते हैं कि हम एक एक क्षण क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ हमारी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या गलत विचार हमारे मन में आ रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन हो रहा है, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, क्योंकि परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है। तो वो ये भी जान जाते हैं कि हम अगर प्रयास करने की इच्छा कर रहे हैं, हम जिज्ञासा करने की इच्छा कर रहे हैं, तो वो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जो भी हमारे हृदय में अज्ञानता होगी उसको वो क्या करते हैं, वो उस ज्ञान से दूर कर देते हैं, ज्ञान से प्रकाशमान कर देते हैं। जो भी अज्ञानता का अंधकार है उसको किससे प्रकाशमान कर देते हैं? हाँ, ज्ञान से। तो जितना ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, उतना ही हम लोग क्या है, भगवान के नजदीक जाने के लिए प्रगति करेंगे, भगवान को जानने के लिए प्रगति करेंगे। तो इसलिए बोला है ना कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। दिव्य ज्ञान क्या करता है, हृदय को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मैं ज्ञान दूंगा उससे क्या है, तुम्हारा हृदय जो अंधकार से भरा हुआ है वो ज्ञान रूपी प्रकाश से जो है प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशमान हो जाएगा। और उसके बाद फिर तुम्हारे पास कोई भी अज्ञानता नहीं रह जाएगी और तुम आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हो। अब अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अर्जुन क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी, सब सुन लिया अर्जुन ने, अपनी सारी चीजें 9वें अध्याय से सुन रहे हैं पूरा, 9वें अध्याय से, और अभी 10वां अध्याय आधा सुन लिया उन्होंने। अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे यह कह रहे हैं। तो देखिए, अब अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं। अभी भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया, थोड़ा ही बताया, अभी तो और बताएंगे डिटेल में। उसको सुन के अर्जुन ये बोल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि अर्जुन
का दृष्टिकोण क्या है इस भगवत गीता को सुनने का। भगवान इस उन्होंने जो ज्ञान लिया उसको सुनने का दृष्टिकोण क्या है अर्जुन का। यहाँ उन्होंने अपना निर्णय बताया है कि अभी तक जो उन्होंने सुना है उसका उसको उन्होंने क्या किस निर्णय पे लेके आए हैं कि भगवान मैं जान गया हूँ कि आप ही परम भगवान है, परम धाम है, आप परम पवित्र हैं, परम सत्य है, आप सब कुछ है। ये नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम है। और ये सब पुष्टि कौन करता है? नारद जी करते हैं, असीद ऋषि करते हैं, देवल ऋषि करते हैं, व्यास देव जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सच सत्य की पुष्टि। और यही चीज अब आपने भी मुझे स्वयं बता दी है, तो मैं ये जान चुका हूँ। तो अगर भगवत गीता पढ़ के हमारा भी अगर यही निर्णय निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही ढंग से इसको समझ जाए। अगर नहीं निकल के आ रहा है तो हमें और प्रयास करना है इसको पढ़ने का, इसको समझने का। क्यों? क्योंकि निर्णय हमारा कैसा होना चाहिए? जो अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग का निर्णय वैसा ही आना चाहिए जैसा अर्जुन का, क्योंकि वो तो भगवान के परम भक्त थे लेकिन फिर भी मोहित हो गए थे। और मोहित क्यों हुए थे? क्योंकि हम लोगों तक मोहित क्यों किए गए थे भगवान के द्वारा? क्योंकि हम लोगों तक ज्ञान पहुंचा सके। और अब वो अपनी ही द्वारा ये सब चीजें बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग भी भगवत गीता को पढ़ेंगे और हमारा निर्णय इस निष्कर्ष ये निकल के आता है जो कि अर्जुन ने निकाला है, जो कि अर्जुन ने अपना प्रतिक्रिया दिया है, अगर वैसा नहीं आ रहा है तो हमें और प्रयास करना चाहिए इसको समझने का। और भक्तों के संग में रह के इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए, गुरु के पास जाके इसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ये वो एग्री कर गए कि बिल्कुल आपको कोई नहीं समझ सकता। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक भगवान खुद से अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे, खुद से हम लोग को बुद्धि नहीं देंगे, तब तक हम लोग उनको नहीं जान पाते। इसलिए भगवान को क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कि आप अपने आप को अंतरंगा शक्ति से ही जान सकते हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? अब भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम लोग कैसे अनुभूति करें ये हम लोग को बहुत जानना जरूरी है कि भगवान की अनुभूति हम लोग कैसे करें। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपका निरंतर चिंतन कैसे करूं, कैसे जानूं आपको, कैसे स्मरण करूं आपको, किन किन रूपों में मैं स्मरण कर सकता हूँ। ठीक है, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शुद्ध शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए कि भक्त का कैसा भाव होता है। भक्त का भाव होता है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता भगवान के बारे में सुनते, कभी बोर नहीं होता, कभी अपने आप को ऐसा आलसी नहीं मानता कि अरे आलस आ रहा है, पता नहीं कितनी बार सुनेंगे ये चीज। ऐसा नहीं, वो जितना ज्यादा सुनता है उतना ज्यादा उसकी उत्कंठा और ज्यादा बढ़ जाती है, उस और ज्यादा उसका सुनने का मन होता है। तो अभी देखिए इतना भगवान ने सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ भगवान, मुझे और सुनना है आपके विषय में, और बताइए, मैं आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो यही हमारा भी भाव होना चाहिए, जितना ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही हम लोग आसक्त हो पाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर आलसी करेंगे तो इसका मतलब ये कि हम लोग अभी उस स्तर तक पहुंचे नहीं है, हम लोग अभी उस चीज को वास्तव में नहीं समझे। तो अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हमारी रुचि और ज्यादा बढ़ेगी और हम लोग और जो है भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखेंगे और पढ़ेंगे। अब भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं कि कैसे हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनकी से स्मरण कर सकते हैं। तो वह भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों यानी ऐश्वर्यों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन, वे असीम है, उसका सीमा नहीं है। तो प्रमुख ही है। देखिए जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो विशेष गुण होते हैं किसी भी चीज के, वो भगवान उस उसके द्वारा हम लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आ, वही भगवान है, ठीक है, वो भगवान की शक्ति है। हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ये बिल्कुल ये भगवान का ही है सब कुछ, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सब। जैसे यहाँ पे देखिए कि सारे आदित्यों में, ठीक है, सारे आदित्यों में जो विष्णु होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भगवान बोल रहे हैं सारे आदित्यों में तुम मुझे विष्णु के रूप में देख सकते हो। सारे नक्षत्रों में चंद्र नक्षत्र सबसे प्रमुख है। तुम बोल रहे भगवान की उस नक्षत्र, सारे नक्षत्रों में तुम प्रमुख चंद्र नक्षत्र तुम मुझे देख सकते हो।
सारे वेदों में सामवेद इतना मधुर है क्योंकि उसमें क्या है, भगवान की प्रार्थनाएं लिखी, बहुत मधुरता से लिखी हुई है, बहुत ही गायन की तरह लिखा हुआ है। तो भगवान बोल रहे सारे वेदों में मैं सामवेद हूं, क्योंकि प्रमुख है वो। देवताओं में इंद्रदेव राजा है सारे देवी देवताओं के, तो हम लोग उससे अनुभूति कर सकते हैं। अच्छा, राजा देवता जो है, इंद्र जो है वो मैं हूँ। इंद्रियों में मन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों में तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो, कि मन से तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो कि ये भी किसका है, ये कौन है, भगवान स्वयं है। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, रुद्र में शिव हूँ। तो जितने रुद्र होते हैं उसमें शिव जी जो है सबसे टॉप मोस्ट है, तो सारे रुद्रों में भगवान बोल रहे हैं मैं शिव हूँ। यक्ष और राक्षसों में कुबेर होते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ, भगवान बोल रहे हैं उससे तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। पुजारियों में बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं वो। सैनिकों में स्कंद सैनिक जो है सबसे, स्कंद यानी कि कौन है, स्कंद है कार्तिकेय, वो हम तुम उससे मेरी अनुभूति कर सकते हो, जो भगवान शिव जी और पार्वती माता जी का जो है पुत्र है कार्तिकेय। सैनिकों में स्कंद जो कि सेनापति है किसके, सारी देवी देवताओं। जलाशय में सागर, समुद्र सबसे महान, सबसे बड़ी चीज, सबसे प्रमुख समुद्र है। साधुओं में भृगु ऋषि सबसे टॉप मोस्ट है, भगवान बोल रहे हैं उससे। ध्वनि कंपन में फिर भगवान उसका रिपीट कर रहे हैं, ध्वनि कंपन में ओंकार, ओम से तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। पवित्र नाम के जप में यज्ञ है, जो कि भगवान बोल रहे हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, ये जहाँ पे भगवान ने बोलता दी कि जो पवित्र नाम का जप है उसमें सारे यज्ञों में क्या है, मैं पवित्र नाम का जप हूँ। अचल चीजों में, अचल चीजें जो चलित नहीं है, हिमालय हूँ सबसे टॉप मोस्ट। पेड़ में अश्वत्थ जो कि जिसकी जिसकी लंबाई क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब उसको तुम नाप नहीं सकते, इसलिए वो पेड़ों में अश्वत्थ हूँ। देवताओं के ऋषियों में नारद जी जो है क्या है, देव ऋषि कहलाते हैं ना, तो नारद जी हूँ। नारद गंधर्व में चित्ररथ, गंधर्व जो है वो क्या एंटरटेनमेंट के लिए होता था ना, नाचते गाते थे देवी देवताओं को प्रसन्न करने का, तो चित्ररथ सबसे प्रमुख थे उसमें, चित्ररथ। हाथियों में अहिरावत जो कि किससे निकले थे, अहिरावत जो कि किसके वो है, इंद्रदेव के वो वाहन है, वो कहाँ से निकले थे, समुद्र मंथन से। तो भगवान बोल रहे हैं कि उनकी अनुभूति कर सकते हो तुम, मैं हूँ। पुरुषों में सम्राट जो राजा होते हैं वो हूँ। हथियार वस्त्र शस्त्र में वज्र हूँ। गायों में सुरभि हूँ जो कि अनंत मात्रा में दूध देती है, जो कि भगवान के धाम में रहती है अनंत मात्रा में। जो सुरभि गाय है वो भगवान के धाम में आपको मिलेगी। सांपों में वासुकी जो कि भगवान शिव के जो है गले में रहता है, वो हूँ। नागों में अनंत शेष, जिनके की अनंत वो है, फन है, जिन्होंने जो कि जब वो आए थे, जब वासुदेव जी लेके जा रहे थे तो उनपे जो उन्होंने ऊपर वो किया था फन, जो वो आए पीछे से जो आए थे वो अनंत शेष थे। कानून के रक्षकों में यमराज हूँ, क्योंकि यमराज ही हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल मिल देते हैं। दैत्य दानव में प्रहलाद है, क्यों, क्योंकि प्रहलाद महाराज किसके किस किस कुल में आए थे, दानव कुल में आए थे, लेकिन वो कौन बने, वो भक्त बने, परम भक्त महाभागवत। तो इसलिए दैत्य दानव में मुझे प्रहलाद जानो। वश में करने में समय है, तो समय बहुत ज्यादा बलवान होता है, इसको कोई भी वश में नहीं, ये उल्टा हम लोग को वश में करता है, ठीक है। तो वास्तव में भगवान बोल रहे हैं कि समय कौन हूँ, मैं हूँ समय। जानवरों में सिंह हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं जो शेर दिखे तो आप उसकी पूजा करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। भगवान ये बोल रहे हैं कि हम लोग उससे अनुभूति कर सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो ये भगवान का है। तो इस तरीके से हम लोग देख के हम लोग अपने स्मरण कर सकते हैं कि अच्छा हाँ ये भगवान का है। जैसे भगवान ने बताया था ना कि पानी के स्वाद में मैं हूं, तो उससे हम लोग अनुभूति कर सकते हैं कि अच्छा पानी का जो स्वाद आ रहा है ये किससे आ रहा है, भगवान से। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, गरुड़ महाराज, उससे अनुभूति कर सकते हैं। शोधक में हवा यानी रिसर्च में, ठीक है। मछलियों का वर्ग जो है वो शार्क, शार्क सबसे लंबी सबसे प्रमुख मछली होती है पूरे इसमें। बहती नदियों में गंगा नदी सबसे शुद्ध है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। रचना में शुरुआत अंत मध्य, भगवान पहले ही बता चुके हैं, अभी आगे भी बताएंगे कि शुरुआत अंत और मध्य तीनों ही में है इस पूरे संसार का। तर्क, तर्क में विज्ञान में दो तरीके के विज्ञान होते हैं जो कि एक हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, और एक होता है आध्यात्मिक विज्ञान, जिसमें से आध्यात्मिक विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो कि भौतिक विज्ञान के पास उत्तर ही नहीं है किसी के, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान के पास सारे चीजों के उत्तर है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उससे मेरी अनुभूति कर लो। तर्क में सम्यक सत्य हूँ, तो जो सत्य होता है वो हमेशा क्या है, कटु होता है, इसलिए उस तर्क में हमेशा सत्य है भगवान। अक्षर अ, जो अ होता है वो हर एक वर्ड में आता है, आप कुछ भी बोल के देखिए उसमें अ की ध्वनि आएगी, इसलिए भगवान बोल रहे हैं सारे अक्षरों में मेरी अ से अनुभूति कर सकते हो तुम। निर्माता में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी परम क्रिएटर है, उससे कर सकते हो। सारी महिलाओं में देखिए
कौन है? प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास, धैर्य, जो भी महिलाओं में ये सब रहता है, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं, उससे तुम मेरी अनुभूति कर सकते हो। ऋतुओं में वसंत ऋतु इतनी सब पसंदीदा ही ऋतु होती है, ठीक है, सारी ऋतुओं का राजा बोला जाता है वसंत ऋतु को, इसलिए क्या बोला है, भगवान बोल रहे ऋतुओं में मैं हूँ। छल में भी देखिए, छल में सबसे बेकार जो है वो जुआ है, क्योंकि इसमें झूठ बोल के काम किया है। सत्यता का जो है, सत्यता जो हमारा एक धर्म का सिद्धांत है, उसकी उसका उसको तोड़ा जाता है इसमें। तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर छल में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी जुआ होगा। बलवान का बल हूँ। वृष्णिवंशी, तो वृष्णिवंशी क्या है? वृष्णिवंशी जो है एक वंश है जिसमें कि विष्णु है, वृष्ण वृष्ण करके एक राजा आए थे, उनके वंश में सबसे आगे बढ़ के जो है भगवान श्री कृष्ण आते हैं, इसलिए वृष्णिवंशी बोला जाता है। और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? वासुदेव, जो कि भगवान वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। पांडवों में अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर थे उस समय के। साधु में व्यास देव जी, सारे शास्त्रों के रचयिता। रहस्य में शांति, क्यों बोला है भगवान ने? क्योंकि जो अगर व्यक्ति शांत होगा तो आप उसके बारे में नहीं जान सकते, लेकिन अगर जो व्यक्ति अपना मुंह खोलेगा उसके बारे में आप बता भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। तो ये रहस्य सबसे ज्यादा शांति जो होती है वो सबसे बड़ा रहस्य है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं शांति। और समझदार की बुद्धिमत्ता, यानी कि उसकी बुद्धि से हम लोग उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये ऐश्वर्य बताया भगवान ने, इनसे हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान ने कुछ ऐश्वर्य बताए, आगे बताएंगे भगवान, कि सारे संसार का उद्गम कहाँ है? भगवान ही है, इन्हीं से सब कुछ क्या है, वही सोर्स है, और इन्हीं से सब कुछ क्या है, वही सब सारे संसार के कारण स्वरूप है। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो अभी भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं, भले हम लोग मानते नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग नास्तिक हैं, बहुत से लोग जो है निराकार मानते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी कर लो, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं इस संसार में, कोई ऐसा प्राणी है ही नहीं जो मेरे बिना रह सके, क्योंकि सबका जनक बीज में है, मेरे से ही उत्पत्ति होती है उनकी। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा अभी, वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे ऐसे अनेकों अनेक विभूतियां हैं, ऐश्वर्य हैं मेरे, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ संकेत दिए हैं जिससे कि तुम मेरा स्मरण कर सको, क्योंकि तुमने पूछा था। ठीक है, ऐसी मेरी अनंत विभूतियां हैं जिसको बताना संभव ही नहीं है। तुम कोई भी चीज से मेरी अनुभूति कर सकते हो। तो भगवान ने सिर्फ एक संकेत मात्र बताया है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। वो भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि हम लोग देख रहे हैं ना, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हैं हम लोग इस संसार में, जितने हम लोग तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसी सृष्टि को, इसी पृथ्वी में हम लोग रह के, इस भौतिक संसार में रह के हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना सुंदर है सब कुछ, इतनी प्रकृति कितनी सुंदर है, संसार भगवान की बनाई हुई। तो लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो भी सौंदर्य देख रहे हो तुम, जो भी ऐश्वर्य दिखाए मैंने अभी तुम्हें बताए, और जो भी सौंदर्य तुम इस भौतिक संसार में देख रहे हो, जितना तेजस्वी सृष्टियों को तुम देख रहे हो, वो सब मेरे क्या है, एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होता है। स्फुलिंग मात्र यानी कि एक स्पार्क है बस। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब हम लोग दिवाली पे जब पटाखे जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप जलाते हैं तो वो धीरे धीरे चिंगारी निकलती है, स्पार्क आता है। अगर आपने करंट भी अगर कहीं चलते हुए देखा हो तो स्पार्क होता है, बहुत छोटा सा स्पार्क। तो वही स्पार्क भगवान बोल रहे हैं कि बस उतना स्पार्क, स्फुलिंग है वो बस। तो जितना भी आप देख रहे हैं सिर्फ स्फुलिंग मात्र है, वास्तव में तो कुछ और ही है, जो कि भगवान के धाम में कुछ और ही देखने मिलेगा। ये सब चीजें अनंत मात्रा में, अनंत, इतना सौंदर्य, इतना तेज है उस जगह पे कि वो हम लोग अपने मनोबुद्धि से सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ भी अभी मैंने तुमको बताया, जो कुछ भी अभी तुमने देखा और जो कुछ देख रहे हो इस भौतिक संसार में, वो सब मेरा एक स्फुलिंग मात्र, एक स्पार्क है बस, जो कि तुम्हें आकर्षित कर रहा है। और फिर से भगवान यही चीज बोलते हैं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहमिदम कृष्णम आकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इतना ज्ञान तुम्हें, इतना ज्ञान लेने का तुम्हें जरूरत ही नहीं। अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में मैं स्थित हूँ, और अगर तुम्हारी बुद्धि जागृत हो गई इस स्तर तक, तो तुम सारे व्यक्तियों को किस स्तर पे देख सकते हो, किस स्तर पे देख सकते हो, सारे आध्यात्मिक स्तर पे देख सकते हो।
भगवान ये चीज पहले भी बता चुके हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान बोल रहे हैं कि जो पंडित होते हैं, जो विद्वान पंडित होते हैं, जो विद्वान भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त के स्तर तक पहुंच जाते हैं, मतलब जो प्रयास भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इस ज्ञान को लेने का प्रयास भी कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर एक व्यक्ति को क्या है, एक ही भाव से देखते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या देखते हैं कि ये सब क्या है, भगवान का अंश है, ये सब भी आत्मा है, ये सब भी भगवान का अंश है, और इनके सबके हृदय में भगवान किसके रूप में स्थित है, परमात्मा रूप में स्थित है। और वो सबको, फिर वो कुत्ता हो, वो हाथी हो, वो ब्राह्मण हो, या फिर वो चांडाल हो जो कुत्ते खाने वाला हो, वो सबको एक ही भाव से देखता है। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है इस ज्ञान की। अगर तुम्हें इस स्तर तक अगर तुम अपने आप को जागृत कर लिए, तो क्या होगा, तुम आसानी से जाओगे कि ये सब कुछ मेरे, जो पूरा ब्रह्मांड है वो सिर्फ मेरे अंश मात्र है, एक एक छोटा सा अंश है, एक स्पुलिंग है, एक स्पार्क है बस। तो असली मालिक भगवान ने बता दिया, असली मालिक हम नहीं है, जो कि हम लोग घमंड करते हैं, हम लोग देखते हैं कि मैं ही पैसा कमा रहा हूँ, मेरी बुद्धि से मैं सब कुछ कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत है, मैं जीरो से जीरो, पहले जीरो था अभी हीरो बना हूँ, वो अपनी मेहनत से बना। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब भगवान से आ रहा है। मेरी कार, मेरा घर, मेरा बंगला, ये सब क्या है, ये सब झूठा अहंकार है। ये सब किससे आ रहा है, ये सब भगवान से आ रहा है। ये हमारे कर्मों में था, हमारी डेस्टिनी में था, जो हमें मिलना था वो मिल गया। और वो मिलते ही हम लोग क्या कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वास्तव में ये सब कौन दे रहा है, वास्तव में ये सब कहाँ से आ रहा है, मेरी बुद्धि इतनी जागृत कैसे हो गई, मैं इतना मेहनत क्यों कर पा रहा हूँ। तो ये कौन है, मेहनत के लिए बल कौन दे रहा है, ये हम लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम लोग अहंकार में मूढ़, हम लोग मूर्ख हैं। मूर्ख लोग अहंकार में आके क्या समझ लेते हैं कि सबका मालिक मैं ही हूँ, लेकिन असली मालिक कौन है, असली मालिक भगवान है, जिससे ये सब कुछ आ रहा है। क्योंकि भगवान बोले सभी भौतिक संसार का कारण स्वरूप में हूँ, तो यहाँ पे जो कुछ भी है उसका कारण कौन है, भगवान ही है। प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वामी भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो कि हमारे हृदय में स्थित है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11, जो कि चतुश्लोकी गीता थी, कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भलीभांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे अध्याय में भगवान को हम लोग कैसे भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, किन किन रूपों में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, ये हम लोग को भगवान ने इस 8 से लेकर 11 तक के श्लोकों में डिटेल में बता दिया। और आगे आने वाले 2 अध्याय में फिर से इसी चीज को और विस्तार से हम लोग को बताएंगे। तो यह अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। इसमें हमने क्या देखा कि भगवान ही सभी चीजों का स्रोत है। पहले 1 से लेकर 7 तक के श्लोक में हमने ये देखा, शुरुआती श्लोकों में। उसके बाद फिर चतुश्लोकी गीता भगवान ने सुनाई। उसके बाद फिर अर्जुन ने अपना निर्णय सुनाया। ये सब सुनने के बाद उसके बाद फिर भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया कि हम लोग कैसे उनका हर एक क्षण स्मरण कर सकते हैं, हर एक क्षण हम लोग उनकी अनुभूति कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा, हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।